हेलो फ्रेंड्स। डे 2 हमारे मिनी बिजनेस कोर्स का आज है। एंड मिनी बिजनेस कोर्स के आज के डे 2 में हम बात करेंगे आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड जिस प्रॉब्लम के बेसिस पे हम अपना बिजनेस बना रहे होंगे। ओके, हमें कुछ ऐसी समस्या ढूंढनी है मार्केट की, लोगों की, जो जिसके लिए व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, कुछ अमाउंट पे कर सकता है अगर वो समस्या सॉल्व हो जाए। ओके, तो अब वो समस्या हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वो समस्या हमें देखने को मिल सकती है, हम सबसे पहले वही ढूंढेंगे। मेनली हम स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। ओके, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने एनवायरनमेंट को ही चेक किया जाता है। ओके, और जब आप अपने एनवायरनमेंट को चेक करते हैं, एनवायरनमेंट मतलब आपकी फैमिली हो सकती है, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, या फिर आपके नियर बाई आपके सोसाइटी वगैरह जो भी है, जहाँ पे भी आप अवेलेबल हैं, उस एनवायरनमेंट को चेक कीजिए। वहाँ पे लोग अवेलेबल हैं एंड लोगों की क्या समस्या है, वहाँ पे आप खुद इतने दिनों से रह रहे हैं, कुछ ना कुछ आपने आइडेंटिफाई किया होगा, आपको खुद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस हुई होगी। जैसे कि आप कभी किसी चीज़ में फ्रस्ट्रेटेड हो, जैसे प्रिंट आउट कर निकलवाना है एंड हर टाइम आपको क्या होता है कि प्रिंट की दुकान पे जाना है, फिर प्रिंट आउट लेके आना है। ये एक छोटी समस्या है, इसमें इतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, बट कुछ बड़ी समस्या होती हैं। जैसे मान के चलते हैं हमें एक रिज्यूम बनाना है, रिज्यूम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बार बार रिज्यूम अपडेट करो, हर जॉब के स्पेसिफिक रिज्यूम अपडेट करो। इट इज़ मतलब एक समस्या है ये। ओके, इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो हम इसी के रिगार्डिंग इसकी किस तरीके से हमें अपना आसपास से किस तरीके से आइडिया ढूंढना है वो हम बात करेंगे। ओके, और उसी आइडिया के बेसिस पे आप पैसा बना रहे होंगे। सबसे पहले तो बिजनेस फॉर्मूला याद रखना है अपना। बिजनेस फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले प्रॉब्लम की समस्या क्या है एंड उसका सॉल्यूशन जो आप दे सकते हैं सॉल्यूशन, और उसके बाद आता है आपका पैसा, जिससे आप पैसा बनाते हैं। ओके, और एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है उसको सबसे पहले हमें समझना होता है कि क्या प्रॉब्लम है। अ, हम यूं ही जज नहीं कर सकते कि क्या प्रॉब्लम है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स जैसे प्रॉब्लम इज एनीथिंग दैट मेक्स लाइफ हार्डर। क्या है प्रॉब्लम? कुछ भी हो सकती है, जो चीज़ आपकी जीवन को कठिन बना रही है उसे हम प्रॉब्लम कहते हैं। मोर फ्रस्ट्रेटिंग, वेस्ट टाइम, it doesn't a moment when something doesn't work smoothly। कि आप जब आप चाहते हैं कि आपका काम स्मूथ हो जाए, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और बीच में कोई समस्या आ जाती है, फिर आप चाहते हैं अरे यार ये समस्या क्यों आई, एग्जैक्टली उस समस्या को आप आने नहीं देना चाहते। तो वो अगर एक बार का काम है, ठीक है, समस्या कोई इशू नहीं है, बट आपको डेली बेसिस पे वो काम करना है, वीकली बेसिस पे वो काम करना है, देन वो समस्या आपको बार बार फेस करनी पड़ती है। अब इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम आगे जाके बिजनेस आइडियाज में कन्वर्ट करते हैं, उन चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। कुछ सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। वेटिंग इन अ लॉन्ग क्यू फॉर लंच और बस, एक लंबी कतार में बस के लिए, लंच के लिए वेट करना। लूजिंग योर फोन कीज और स्कूल सप्लाईज, मतलब अपने चीज़ों का ध्यान भूल जाना, खो देना उन्हें। बोरिंग स्टडी मेथड्स दैट डोंट वर्क, स्टडी करने के पुराने तरीके। ये सब चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह की कोई समस्या आप भी आसपास से ढूंढ सकते हो जो आपके लिए एक बिजनेस प्रॉब्लम बन सक बिजनेस के लिए आप मतलब बिजनेस का मॉडल बनाने के लिए आपकी गोल बन सकते हैं, जहाँ से आप अपना बिजनेस का आइडिया स्टार्ट कर सकते हो। ओके, फॉरगॉटिंग इम्पोर्टेंट डेट्स और होमवर्क्स, कांट फाइंड व्हाट नीड एंड व्हेन यू नीड इट। ये सब सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जा सकता है, आपके पास ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से अवेलेबल हो सकते हैं। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ओके, व्हाई प्रॉब्लम्स मैटर्स फॉर अ बिजनेस।
प्रॉब्लम क्यों मैटर करती है एक बिजनेस के लिए? क्योंकि जब तक समस्या नहीं होगी लोगों को समाधान नहीं चाहिए। लोग आपके आइडिया में आपका कितना ही अच्छा आइडिया बना रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है तो आपके वो आइडिया के लिए पैसे नहीं देंगे। तो सबसे पहले हमें उनकी समस्या ढूंढनी है कि क्या समस्या है। ओके। और फिर उस समस्या के लिए सॉल्यूशन बनाना है, तब आपके पैसा आएगा। एंड वेयर फाइंड प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम्स को ढूंढना क्या है, मैंने आपको अभी बताया ही था कि आप स्कूल में ढूंढ सकते हो, घर, फ्रेंड्स के पास, लोकल एरियाज, ऑनलाइन, या फिर कहीं भी जो आपका सराउंडिंग्स है उसमें ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, ओके, दैट वेल एंड गुड। अगर आप पास आउट हैं, देन इट इज़ ओके। ओके। आप दोनों के लिए ये सारा कुछ मटेरियल रेडी किया जा रहा है। ओके। तो प्रॉब्लम फॉरगोटिंग होमवर्क। होमवर्क करना भूल जाते हैं, ये भी एक समस्या है। इसका कुछ सॉल्यूशन। ओके। एंड उसके अलावा फीलिंग हॉट, गर्मी लगना है काफ़ी, तो इस ये भी समस्या है। गर्मियों में गर्मी लगती है काफ़ी, ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, हर किसी की समस्या है। इसके लिए सॉल्यूशंस लाने। ओके। आप किसी भी चीज़ में अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। समस्या है और समाधान है, और समाधान है तो पैसा है। ओके। छोटी छोटी चीज़ों से बहुत पैसा बनता है। एक ब्लेड के बिजनेस से व्यक्ति करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो आप समझ सकते हो, एक ब्लेड 1 रुपए का बिकता है। ओके। यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा बिजनेस आइडिया होगा। करोड़ों रुपए पर डे आते हैं। एक बार एक ब्लेड यूज होता है, उसके बाद वो फेंक दिया जाता है, बट पैसा उसमें भी अच्छा खासा है। ओके। इंडिविजुअल थिंकिंग टाइम। ठीक। सबसे पहले आपको कुछ एक्टिविटीज करनी है अपने लिए, एक बिजनेस प्रॉब्लम ढूंढने के लिए। जो आपके प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करो, उसके लिए आपको कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी। थिंक अबाउट योर डे। आप अपने दिन के बारे में सोचो कि आपने दिन में क्या क्या किया। राइट प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद जो भी आपको समस्याएं मिली, ओके, जो भी आपने समस्याएं आपको दिखी अपने दिन भर के काम में, वो आप लिखो। ओके। ये एंड बी स्पेसिफिक। फिर कुछ समस्याओं के बारे में सोचो, जैसे लॉन्ग लंच लाइन इज बेटर देन स्कूल प्रॉब्लम्स। ओके। क्योंकि लंच के टाइम पे आपको वेट करना पड़े, ये तो मतलब बहुत भूख लग रही है, आप लंच के लिए वेट कर रहे हो, लाइन में लगे हुए हो। एक्चुअली मैं नवोदय से पढ़ा हूँ, तो मैं लाइन में लगता था, मुझे इस तरह की समस्या होती थी कि क्यों लाइन में लगना है, जल्दी से मिल जाए खाना और जल्दी से खा लें, इस तरह की समस्या। इसके लिए भी सॉल्यूशन किया जा सकता है। डोंट जज इट। आप हल्के हल तुरंत सॉल्यूशन मत ढूंढो, तुरंत उस पर डिसीजन मत लो, थोड़ा टाइम। सबसे पहले क्या करो, एवरी प्रॉब्लम इज वैलिड। हर समस्या आपको लगेगी कि हाँ ये बिजनेस सॉल्यूशन बन सकती है, बट सबसे पहले आप सारी समस्याओं को लिखो। फिर उसके बाद एक 3 मिनट का टाइमर लगाओ। सोचो उन समस्याओं के बारे में, एग्जैक्टली किस समस्या पे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, या फिर ये कह लो कि ज़्यादा लोगों को वो समस्या है, ज़्यादा लोगों की समस्या है। तो जितने ज़्यादा लोगों की समस्या होगी, ओके, उतना आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। जैसे एक्टिविटी गो डिस्कशन। एक सेकेंड, क्लियर कर देता हूँ इसे। ओके। हाँ। एक्टिविटी ग्रुप डिस्कशन। अब आपको करना है ग्रुप डिस्कशन। जो आपने आइडियाज लिखे थे उनके बारे में, सबके बारे में कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बना लो आप। उस पे डिस्कशन करो, 2 4 5 लोग जो आपके करीबी हों, जो आपके लाइक उनसे आपका माइंडसेट मिलता हो, उनसे आप डिस्कशन करो उस आइडिया के बारे में कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन, हम बिजनेस बना सकते हैं इससे,
इस तरीके से डिस्कशन करो। ओके, पिक बेस्ट टू प्रॉब्लम्स, कोई भी दो अच्छी सी समस्या उठाओ एंड फिर उनके बारे में प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन रेडी करो एंड उसके बाद एक ग्रुप प्रेजेंटेशन दो जो लोगों को दिखाओ। अब लोग उसमें कितना इंटरेस्टेड होते हैं, यहाँ से आपको आइडिया आता है। एग्जैक्टली इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो अपने आइडिया के साथ। ओके, एंड मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हेन फाइंडिंग प्रॉब्लम। क्या होता है कि हम कई बार प्रॉब्लम फाइंड करते हैं बट हम क्या कर देते हैं, उन्हें अवॉइड कर देते हैं। डोंट थिंक टू बिग। क्या होता है कि हम छोटी समस्याओं को ऐसा समझ लेते हैं कि इनसे कुछ नहीं हो सकता, कोई बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता। कई बार छोटी समस्याएं इतना बड़ा बिजनेस दे जाती क्योंकि वो समस्या एक व्यक्ति की नहीं होती। बिजनेस कभी आपके एक कस्टमर से नहीं चलेगा, आपको हजारों लाखों करोड़ों कस्टमर चाहिए। ओके, जिसके पास जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उसके पास उतना ज्यादा पैसा होगा, वो बिजनेस उतना ज्यादा बना लेगा। आपके अगर मटेरियल के रुपए क्वांटिटी 1 रुपए है देन और आपके कस्टमर्स 1 करोड़ हैं, आप समझ सकते हो कि अगर एक महीने में भी 1 करोड़ कस्टमर आपका 1 रुपए का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, महीने का आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपीस का आ सकता है इजिली। ओके, तो यही है कि आप बहुत बड़ा सोचने की कोशिश मत करो कि मुझे बड़ा समस्या मिले, बड़ी समस्या मिले, बड़ी समस्या मिले। अरे बड़ी समस्या का सॉल्यूशन भी बड़े होते हैं और उनके लिए पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके, डोंट कॉपी ब्लाइंडली, किसी के भी आइडिया को कॉपी मत करो आंख बंद करके। जैसे ऊबर है, अब ऊबर चल रहा है, ऊबर चलाने के लिए बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा सिस्टम, सब कुछ लगा है। ओके, आप एक दिन में वो खड़ा नहीं कर लोगे। आपको कुछ बनाना सीखना है, धीम छोटे से स्टार्ट करो। एक बार आप बिजनेस बनाना सीखते हो, एक बार उस पर काम करना सीखते हो, देन आप फाइनली जाके एक बड़ी टीम बना सकते हो, बड़ा बिजनेस भी बना सकते हो, अपने आइडियाज को बड़ा भी कर सकते हो। पहले लर्न करो, सीखो, स्टार्ट करो, बिजनेस करना सीखो। क्लाइंट कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेल्स स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फोकस ऑन रियल प्रॉब्लम्स, फिर उसके बाद असली समस्याओं पे डिस्कशन करो। ओके, जैसे लाइक कुछ समस्या होती है जिनसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ओके, जैसे कुछ अभी जेनजीस या फिर ये कह लो कि जो कॉलेज पास आउट्स हैं, ओके, बट जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है यही जो मैंने बताया था आपको कि रिज्यूम को बार बार अपडेट करना, हर कंपनी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाना, अपने लिए खुद से जॉब ढूंढते रहना, ठीक है, तब भी नहीं मिल रही है। अब इसके लिए हम कुछ बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरा खुद का आइडिया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी इंटरेस्टेड है हमसे कॉल बैक कर सकते हैं, हम जुड़ेंगे, बाद में बना सकते हैं इसे। डोंट जज टू अर्ली, इसको बहुत जल्दी आप जज मत करो कि आइडिया की कितना पोटेंशियल है, इसमें कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, क्या है। थोड़ा उस पर टाइम दो, समझो, चीज़ों को सीखो। ओके, एंड उस पे पूरा एक फाइल बनाओ, जो भी आप ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी लोगों के उस पे फाइनल आउट उनके इंसाइट्स हैं कि क्या कह रहे हैं लोग, क्यों उन्हें इस प्रॉब्लम को के साथ वर्क करना है, नहीं करना, किस तरह का आपका आइडिया है। लोग उसके बारे में रिप्लाई करेंगे अगर आप पूछेंगे तो। बहुत ज़्यादा लोगों को मत बताओ, लेकिन बहुत कम को भी मत बताओ। क्यों? रीज़न है क्योंकि आपको रियल आपके जो कस्टमर्स हो सकते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है, उनसे तो डिस्कशन करना ही होगा फाइनली। ओके, कि टेकअवेज एंड होमवर्क। तो आपके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपके कल के लिए हैं, आपको होमवर्क में करनी है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स फाइंड करनी है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए। स्मॉल प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है, आप बड़ी प्रॉब्लम्स भी ढूंढ सकते हैं बट स्मॉल प्रॉब्लम्स स्टूडेंट के लिए, बिजनेस करने के लिए काफ़ी अच्छी है। आप अगर अभी छोटी एक प्रॉब्लम उठाएंगे और स्टार्ट करेंगे, आप बेटर कर पाएंगे। ओके, लुक एट योर डेली लाइफ और फॉर आइडियाज। अपनी खुद की ज़िंदगी में झांको, एक बार देखो चारों ओर सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है,
कोई ना कोई आइडिया जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि आपके आसपास समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं मौजूद है। आप डेली बेसिस पे देखोगे, और जनरली बड़े बिजनेसेस छोटी छोटी समस्याओं से बनते हैं। ओके, ओला उबर क्या छोटी सी समस्या थी ना, कि ऑटो तक जाना है, ऑटो फिर पैसा वैसा लगाते हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा। ओके, फिर वहां तक जाओ, घर तक कोई लेने नहीं आता। तो उसके वजह से ओला उबर बना। ओके, आप घर बैठे होटल वगैरह के लिए सर्च कर रहे हैं, बट इजीली आप कहाँ कहाँ होटल सर्च करेंगे। इस वजह से आपका OLX बना। सॉरी, OLX नहीं, ये अपना नाम याद नहीं आ रहा अभी मुझे। ओके, वो बना। ओके, ओयो, सॉरी, हाँ, ओयो बना। और ओयो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, क्योंकि एक साइट पे बहुत सारे वो होटल्स दिख गए। एक वहीं पे सर्च कर लिया, वहीं पे फाइंड कर लिया, वहीं पे बुक कर दिया। ओके, तो आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे भटकना नहीं पड़ा, आप कंपेयर भी कर सकते हो एंड उसके बाद परचेज भी। फ्लिपकार्ट, अमेजन, इसी इन्हीं मॉडल्स पे चल रहे हैं। आप कुछ भी इस तरह का मॉडल्स उठा सकते हैं। ओके, एंड रियल प्रॉब्लम्स बीट्स इमेजिनरी वंस। जो रियल प्रॉब्लम्स होती है आपकी, कुछ इमेजिनरी चीजें होंगी, जैसे ये बिजनेस बनाएंगे, वो बिजनेस बनाएंगे, हवा हवाई बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं। ओके, बट आप एक छोटा बिजनेस, एक स्टार्टअप, कुछ भी, अगर आपके पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, छोटी ही है भले ही, आप बना सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम अगर लाखों लोगों की है और भले ही छोटी है, तो अब वो बिजनेस बन सकता है। लेकिन आप ये समझो कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बट एक दो लोगों की है, वो बिजनेस बनाना कठिन है। ओके, तो सबसे पहले आपको आज के लिए आप पे होमवर्क यही है, राइट डाउन 10 प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जर्व एट स्कूल or at home this week. Okay, pick your three most interesting problems, and after that, for each problem write two or 1 to 2 sentences about who it affects and what it matters, why it matters. Okay, कि इससे कौन अफेक्टेड है, और ये क्यों मैटर करता है उनके लिए, क्यों जरूरी है उनके लिए। आप इन सारी चीज़ों पे आज सबसे पहले लिखना एंड कंप्लीट करना। देन हम कल मिलेंगे। कल तो संडे है। ओके, मंडे को हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा। मंडे को नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और ऑब्वियसली हम इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। आप सब हमसे कनेक्ट कर सकते हो, हम आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। आप www.targetplussolutions.com पर हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में वो लिंक है। ओके, आप वहाँ पे जाके आप इसके लाइव कोर्स जो चल रहा है वहाँ पे, फ्री है ऑफ कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी के लिए। ओके, आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारा सेशन मिल जाएगा, एंड वहाँ पे आप चैट भी कर सकते हो, आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे प्रॉब्लम्स के। ओके, एंड आप कनेक्ट भी कर सकते हो हमसे। थैंक यू इस सेशन के लिए।